अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे शोहर आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। कभी साल में एक दफ़ा आते हैं, कभी साल में 2 दफ़ा आते हैं, और कभी कभार तो ऐसा भी होता है 2 साल बाद आते हैं। अब पूछना मैं ये चाहती हूँ, मैं इंसान हूँ, अगर इस दौरान मेरी ख्वाहिशात बढ़े, मेरे जज्बात मेरे काबू से बाहर चले जाए, मर्द ये कहे कि मेरे जज्बात बढ़ रहे हैं, या औरत ये बात कहे हम अपने जज्बात पर काबू नहीं पा रहे, क्या हम मियाँ बीवी एक दूसरे को वीडियो कॉल कर कर, अपना जिस्म बिल्कुल नंगा कर कर, बरहना कर कर, एक दूसरे को दिखा कर मुशजरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एक और सवाल, वो मेरी बहनें हुई, वो मेरे भाई जिनकी उम्र बढ़ रही है, रिश्ता मिल नहीं रहा, और वो मुशजरी करती है या करते हैं, और वो इससे तंग है, वो छोड़ना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आप आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैं एक ऐसा नुस्खा और एक ऐसा वजीफ़ा लेकर के आया हूँ जो मैं आपको मेरी तरफ से नहीं बताऊंगा, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका से बताऊंगा, कुरान पाक से आपके सामने रखूंगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस नुस्खे पर अमल कर कर बहुत सारी मर्द और औरतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत बख्शी है। आइए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले तो मसला इस पर डिस्कस करते हैं कि अब मुशजरी करना। बहुत सारी बहनों का और मर्दों का मुझे फ़ोन आता है कि हम क्या करें हम लोग, बल्कि वो दिल हाल से ये कह रहे होते हैं क्या हम मुशजरी कर सकते हैं। आइए, किताब है शोअबुल ईमान, जिल्द नंबर 7 है, सफ़ा नंबर 329 है। इसमें हदीस मुबारका में आता है 7 बंदे ऐसे हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत वाले दिन कलाम नहीं करेगा, और आखिरत में जन्नती को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होगी वो अल्लाह का दीदार करेगा। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उससे बात नहीं करूँगा जो बंदा अपने हाथ से निकाह करता है। अब हाथ से निकाह करने का मकसद क्या, मेरी आखिर तक बात समझ फरमाइएगा, हर बात वाज़े तौर पर आपको बयान करूँगा मैं। हाथ से ज़िना करने का क्या मतलब है? मुशजरी करता है। एक और हदीस मुबारका में आता है कि उस बंदे के हाथ, चाहे बंदी है चाहे बंदा है, उस बंदे के हाथ आखिरत वाले दिन, क़यामत वाले दिन हामला करके उठाए जाएंगे जो बंदा दुनिया के अंदर मुशजरी किया करता था। तो लिहाजा ये बात तो पक्की हो गई कि मुशजरी करना किसी सूरत में जायज़ नहीं है। मियाँ बीवी एक दूसरे का जिस्म देख सकते हैं, कोई इसमें हर्ज की बात नहीं है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मियाँ बीवी का लिबास है, बीवी मियाँ का लिबास है, कोई इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन इसमें नुकसान है। मैं ये कहा करता हूँ कि अगर आप वीडियो कॉल कर कर एक दूसरे को जिस्म दिखा रहे हैं, उधर बीवी के जज्बात भड़क रहे हैं, उधर आपके जज्बात भड़क रहे हैं, और हत्ता कि ये हो जाता है कि आप गुनाह कर लेते हैं, मुशजरी कर लेते हैं। तो बहरहाल ये तो बात साबित हो गई कि मुशजरी नहीं करनी हमने। फिर मौलवी साहब कोई और तरीका बताए ना, हम क्या करें हम लोग, हम कैसे अपने ख्वाहिशात को काबू करें, हम फिर किसी से ज़िना कर लें, किसी के साथ बुरा भला कर लें हम लोग, फिर बताएं हम क्या करें। आइए चलते हैं। अल्लाह अकबर। फुक़हा फरमाते हैं कि जो बंदा अपनी ख्वाहिशात पर काबू नहीं पा सकता, तो पहला स्टेप, मैं 4 स्टेप आपको बताऊंगा। पहला स्टेप ये है, वो कोशिश करे अपनी बीवियों को अपने पास बुला ले, या अब खुद बीवियों के पास आ जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गली में गश्त कर रहे थे, ठीक है। मुझे लोग बड़ा भला भला कहते हैं कि यार तुम मौलवी साहिब, तुम बड़ी अजीब अजीब वीडियो बनाते हो, सेक्सी वीडियो बनाते हो, तो आपके कोई और टॉपिक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आप वीडियो उठाकर देखिए, हर मसले पर मेरी वीडियो आएगी इंशाअल्लाह। मैं एक आलिम दीन हूँ, मुझे हर मसले पर बात करनी आती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गश्त कर रहे हैं, एक औरत के गुनगुनाने की आवाज़ आई। वो दिल हाल से ये कह रही थी कि मेरे शोहर मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए हैं, और मैं यहाँ उसके लिए तड़प रही हूँ। हज़रत उमर घर आते हैं, अपनी बीवी से पूछा आकर कि बताओ कि एक औरत मर्द के बगैर कितना अरसा गुजारा कर सकती है। उनकी बीवी कहने लगी मैक्सिमम 3 महीने या 4 महीने।
तो उमर ने फौरन हुक्म जारी कर दिया, किताबों में ये वाक़या लिखा हुआ है कि 4 महीने से ज़्यादा कोई यहाँ पर ना रहे, अपने घर एक दफ़ा ज़रूर चक्कर लगा करके आओ। अब शरीयत का ये उसूल और ज़ाब्ता है, अगर 4 महीने तक शौहर बीवी की ख्वाहिश पूरी नहीं करता तो उसको खुला ले लेने का हक है उसको। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो गुनाह में मुलव्वस हो सकती है, तो उसको हक दे रखा है। हाँ, अगर मियाँ बीवी आपस में कंप्रोमाइज़ कर चलते हैं, ठीक है मैं 1 साल बाद आ जाऊँगा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है आपस में। लेकिन अगर बीवी नहीं रहना चाहती, वो करना चाहती, तो उसको इजाज़त है, वो ये काम कर सकती है, क्योंकि अगर वो ये नहीं करेगी तो वो बहुत बड़े गुनाह में शामिल हो सकती है। तो बहरहाल पहला स्टेप तो ये है कि बीवी को अपने पास बुला लिया जाए या खुद बीवी के पास चला जाया जाए। नंबर 2, एक हदीस मुबारक में आता है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 673। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया, हम मजलिस में बैठे हुए थे, बुलाया और कहा कि अगर तुम बाहर देने पर कादिर हो तो तुम निकाह कर लो, तुम निकाह कर लो। अगर तुम बाहर देने पर कादिर हो तो तुम क्या कर लो भाई, निकाह कर लो। अगर तुम निकाह कर लोगे तो क्या होगा, तुम्हारी निकाहें झुक जाएगी, तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत होगी। ये कौन कह रहे हैं, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की रिवायत आपसे नकल कर रहा हूँ। अगर तुम बाहर देने की कुदरत नहीं रखते तो तुम्हारे पर ख्वाहिशात का गलबा है, तो फिर कहता है कि तुम रोज़े रखो। तो क्या करो भाई, रोज़े रखो। ये एक नुस्खा बता दिया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ख्वाहिशात को काबू करने का, ख्वाहिशात को दफर करने का नुस्खा बता दिया है। अब बहुत सारे लोग तो ये कहेंगे, मौलवी साहिब हम दिन भर काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम काम में मसरूफ़ रहते हैं, हम कैसे रोज़े रखें? हम कैसे करें, हमें तो बच्चों को दूध पिलाना होता है, हमें बहुत सारे काम काज होते हैं, गर्मी आ गई इतने, अब रोज़े रखें आप? तो भाई फिर मेरा तीसरा स्टेप पर आप जो सा ना अमल करें आप, कि आप ऐसी ग़ज़ाएँ खाएं जिन ग़ज़ाओं से इंसान का जो मादा है वो उसको गर्मी ना पहुँचे, बल्कि अच्छी ग़ज़ाएँ इस्तेमाल करें आप लोग। नंबर 4, ये ज़रा बात समझने वाली है, ये वो हज़रात जो मुश्तरी के आदी हैं या वो औरतें जो अपने आप को गलत तरफ के लेकर के जाती हैं, उनके लिए मैं बिलखुसूस ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ मैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सबसे पहले नंबर पर फ़र्क है, अपना माहौल अच्छा किया जाए, अपना माहौल अच्छा करें। नंबर 2, उन लोगों के साथ अपना ताल्लुक़ कायम करें, उन लोगों से साथ अपना ताल्लुक़ कायम करें जो लोग अच्छी सोहबत वाले हैं, यानी कि अच्छी सोहबत इख्तियार करें, अपनी सोहबत को ठीक करें। नंबर 3, अपने आप को किसी काम में मसरूफ़ करें। नंबर 4, अपने आप को अपनी वर्जिश करें, ठीक है, अपने आप को मसरूफ़, सॉरी वो फ़ोन आ गया था उस पर आपसे एक दफ़ा फिर दोबारा आपको बताता हूँ। नंबर 1, माहौल अच्छा रखें, अपनी सोहबत अच्छे लोगों के साथ रखें, ठीक है। नंबर 3, तन्हाई में ना बैठे। तन्हाई का मतलब क्या है, तन्हाई का मतलब ये है कि तन्हाई के अंदर अगर बैठेगा तो ज़ाहिर सी बात है कि शैतान उस पर गलबा होगा। अगर आप कमरे में बैठे हैं तो कोशिश करें कमरे का दरवाज़ा खुला रखें, ताकि आपको गुनाह करने को दिल चाह रहा है तो आपको पता कोई भी आ सकता है इसके अंदर, या फिर अपने आप को आप जोर से है आप उसके अंदर ढाले रखें कि आप किसी न किसी वर्जिश के अंदर लगे रहे आप लोग, ठीक है। और नंबर 5, आप कोशिश ये करें कि जहाँ तक हो सके मजलिस में बैठे, अच्छे लोगों की सोहबत में जाएं आप लोग। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप इन 4 बातों पर अमल कर लेंगे, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस गुनाह से बचा लेंगे। ये कहा जाए कि हम बीवी के जिस्म को देखकर या बीवी के जिस्म को देखकर राहत हासिल कर लें, फरमाया कि ये बहुत सख्त गुनाह है, इससे इंसान को बचना चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।